नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश के दो राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ तो राजधानी दिल्ली, जहां हाल ही में हुए चुनावों में 27 साल का वनवास खत्म करते हुए बीजेपी ने बेहद शानदार कमबैक किया है और आज दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कमान संभाल ली है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे अहम सियासी सूबों में से एक बिहार, जहां इसी साल आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के जश्न का जो असर बिहार पर पड़ता दिख रहा है वो कहीं से भी बीजेपी के लिए खुशखबरी साबित होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी की इस खुशी में बीजेपी की लीडर वाले एनडीए के ही उसके ऐसे अहम साथी नदारद रहे जिनको लेकर पॉलिटिक्स में हमेशा इफ एंड बट की सिचुएशन बनी रहती है। लेकिन उनकी अहमियत मौजूदा वक्त में इतनी है कि बीजेपी के लिए उनकी एब्सेंस को इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार की सत्ता में 2 दशकों से बतौर सीएम काबिज और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में इस बार किंगमेकर बने जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार की, जिनकी दिल्ली से बढ़ी दूरी फिर से सुर्खियों में है। गठबंधन चाहे निजी जिंदगी का हो या फिर राजनीति का, इसका एक बड़ा अहम असूल है, अपने साथी का दुख हो या फिर सुख, हर कदम पर थोड़े ही वक्त के लिए सही लेकिन मौजूदगी दिखाना बड़ा जरूरी हो जाता है। वैसे राजनीतिक गठबंधनों में तो हार का ठीकरा भले ही एक दूसरे के सिर फोड़ा जाता हो, लेकिन खुशी में तो आगे आगे बधाई और क्रेडिट लेने की तो घुड़दौड़ लगी ही रहती है। लेकिन हालातों में कंफ्यूजन तब पैदा हो जाता है जब खुशी में कुछ देर के लिए शामिल होने में भी सामने वाले को फुर्सत न मिलने की बात सामने आए, और कुछ यही होता नजर आ रहा है इस वक्त एनडीए के भीतर खाने। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी है। बीजेपी की 27 साल बाद हुई इस ऐतिहासिक जीत के चर्चे अभी भी सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच दिल्ली चुनाव तक सीटों के लिए दौड़ लगा रहे बीजेपी के गठबंधन वाले सबसे करीबी साथी और बिहार सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार अब बीजेपी की खुशी से ही नदारद होते दिख रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब बिहार में कुछ ही महीने बाद चुनाव का मुहूर्त निकलने वाला है। तो आखिर दिल्ली सीएम की ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे नीतीश कुमार जाने अनजाने दे गए बड़ा मैसेज? क्या बीजेपी की खुशी में शामिल होने से ज्यादा बिहार में सियासी पिच सेट करना हो गया नीतीश कुमार के लिए ज्यादा जरूरी, या फिर नीतीश कुमार पका रहे हैं कुछ अलग ही खिचड़ी? चलिए करते हैं सब कुछ डिकोड इस स्पेशल रिपोर्ट में। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सीएम चुन लिया गया है और इसी के साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग 12 दिन बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। इसी को लेकर आज रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सभी सीनियर लीडर और पदाधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित लगभग सभी राज्यों के सीएम भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए। बीजेपी की दिल्ली में ये जीत कई मायनों में काफी अहम रही। एक तो 27 सालों बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई। बड़ी बात यह रही कि बिना किसी सीएम फेस के बीजेपी ने जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में 8 सीटों पर सिमटी बीजेपी को इस बार सीधे 48 सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाबी मिली। तो वहीं दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बीजेपी राज के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। लेकिन इन्हीं सबके बीच बिहार सीएम और जेडीयू चीफ बीजेपी की इस ऐतिहासिक विक्ट्री के जश्न से दूर नजर आए, जिससे एक बार फिर सुगबुगाहटें शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार किसी खेल के मूड में है। हालांकि इन सबके बीच जेडीयू के ऑफिशियल एक्स हैंडल से रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनाए जाने की बधाई भी दी गई। पोस्ट में लिखा था कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली में विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से समस्त दिल्ली वासियों को बधाई। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने क्यों नहीं पहुंच गए। हालांकि शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के ना आने की वजह 20 और 21 तारीख की उनकी प्रगति यात्रा बताई जा रही है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत आज अपने गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे, जहां वो जिले वासियों को 820 करोड़ की लागत से चल रही 250 से ज्यादा योजनाओं की सौगात देते दिखे। हालांकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है और बीजेपी हर कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित करके लोगों को प्रभावित करने की भी कोशिश करती जरूर दिखती है। दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी इसका एक ताजा एग्जाम्पल रहा। लेकिन नीतीश कुमार की एब्सेंस के बाद ये समारोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया। इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता दिख सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का ऐसे बेहद अहम और खास कार्यक्रमों में गैर मौजूद रहना अक्सर चर्चा का विषय बनता रहता है।
विपक्ष और मीडिया इसे पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच खटपट के तौर पर कई बार देखते हैं। यहां तक कि कई बार तो सत्ता परिवर्तन की अटकलें भी लगाई जाने लगती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर फिर से कयास लगाना यूं ही शुरू नहीं हो गए, क्योंकि बिहार एनडीए में इस वक्त कई तरह की खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। असल में देखा जाए तो नीतीश कुमार के बार बार दल बदलने की वजह से गठबंधन की स्थिति काफी अनस्टेबल हो गई है। चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भी इसमें काफी योगदान दिया है। इससे पहले से ही बिहार की राजनीति में गठबंधन की स्थिति हमेशा डावाडोल दिखती रही, तो वहीं नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से ये अस्थिरता और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। इसी कड़ी में एनडीए के दूसरे घटक दलों के कोर वोटों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की मुहिम में बीजेपी जुट गई है। यहाँ बड़ी बात यह है कि जेडीयू की पकड़ अति पिछड़ों पर है। गैर यादव पिछड़ी जातियों में कुशवाहा और कुर्मी पर भी जेडीयू की अच्छी खासी पकड़ रही है। ऐसे में 2015 से पहले के चुनावों में जेडीयू के साथ रहने पर बीजेपी अति पिछड़ा और कुर्मी जाति के वोटरों को लेकर टेंशन फ्री रहती थी कि जेडीयू साथ है तो इन जातियों का वोट मिल ही जाएगा। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में झटका खाने के बाद से बीजेपी अलर्ट होकर अपना विस्तार करने में जुट गई। इसी के चलते जहां आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के एक हिस्से यादवों पर उसने ध्यान दिया, तो दूसरी तरफ जेडीयू और एनडीए के दूसरे बाकी घटक दलों पर डिपेंडेंसी कम करने की कवायद में भी बीजेपी जुट गई। 2 साल के भीतर अति पिछड़ी जातियों के 2 नेताओं शंभू सिंह पटेल और भीम सिंह को राज्यसभा में भेजकर ये संदेश दिया कि वो भी इस वर्ग की हितैषी है। इसी सिलसिले में बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने हाल ही में कुर्मी एकता रैली का आयोजन करके जेडीयू को चौंका दिया। मंटू 2010 में सारण जिले के अमनौर से जेडीयू के विधायक रहे थे। 2015 में उन्होंने बीजेपी के शत्रुघ्न तिवारी से हार हासिल की। 2020 में बीजेपी उम्मीदवार बनकर विधायक बने। माना यही जा रहा है कि ये कुर्मी वोटरों के बीच पैठ बनाने की बीजेपी का बड़ा इनिशिएटिव है, यानी कि जेडीयू के वोटर्स को खिसकाकर अपनी तरफ लाने के लिए भी बीजेपी ने जतन शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कई मौकों पर नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की खबरों से कहीं ना कहीं बीजेपी भी कोई रिस्क लेने के मूड में तो हरगिज नजर नहीं आ रही। हालांकि बीच में चर्चाएं ऐसी भी चली थी कि इस बार चुनाव में एनडीए के सीएम फेस के तौर पर बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना कैंडिडेट उतारने की फिराक में है, मगर इन खबरों को गलत करार देने की कोशिश भी लगातार जारी रही। हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक में यह साफ कर दिया गया कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी हो, सरकार की कमान भी नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगी। साथ ही बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में सत्ता परिवर्तन का कोई फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें भी मिलती हैं, तब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। साथ ही यह भी कह दिया गया कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक सब कुछ पहले से निर्धारित फॉर्मूले के तहत ही होगा। यानी कि बीजेपी अपनी तरफ से अभी भी ये मैसेज देते हुए दिख रही है कि कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, ताकि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी की खबरें थोड़ी थम जाएं। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह के इंडिकेशंस दे चुके हैं, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्मा जाता है। कुछ वक्त पहले अमित शाह के बिहार सीएम फेस को लेकर गोलमोल बयान सामने आने के बाद भी बीच में खबर आई थी कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और इसी के चलते उनके सारे शेड्यूल्ड प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए थे। हालांकि इसके 2 ही दिन बाद वो अपने तय कार्यक्रम के तहत प्रगति यात्रा पर निकल गए थे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन जेपी नड्डा और पीएम मोदी जैसे एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरों के बाद भी उनकी मीटिंग नहीं हो पाई और इससे कयासों का बाजार और गर्मा गया। उस वक्त भी कहा गया कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब बिहार चुनाव में अभी काफी वक्त है, तो क्या नीतीश कुमार की ये यात्रा एक दिन के लिए भी टाली नहीं जा सकती थी? और एक बार को नहीं भी टल सकती थी, तो नीतीश कुमार अपनी साथी बीजेपी की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए क्या 1 आध घंटे का वक्त भी निकाल कर नहीं पहुंच सकते थे? बहरहाल अब ये नीतीश कुमार की वाकई मजबूरी रही या फिर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा, इस पर आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।